मैडम जी अमरावी साहिबा चलिए ना। जिस घड़ी का हमें इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हो गया। इन्होंने यहाँ पर तशरीफ लाकर हमारी हौसला अफजाई की। जिस तरह औकात में एक ट्रांसपेरेंसी आई है, मैं चाहता हूं कि हमारी जो ये ट्रेड है इस पर भी बिल्कुल इसी तरह एक ट्रांसपेरेंसी आई, इसी तरह एक एडमिनिस्ट्रेशन आई और जो हमारा था हाथ थामे। मैं अपने मेहमान का शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूं क्योंकि वादे अहरे गेरे पता नहीं कहां के पूंजे पति इन्होंने बिठा के रखे हैं। हमारे लोकल पीपल्स को, पब्लिक को हर टाइम पे काम करने में वहां रोकते हैं ये लोग, लेकिन हमें कुछ चेंज भी नहीं दिख रही है। हम चाहते हैं कि गुलबर्ग में पूरी चेंज आए। जितने भी हमारे लोग हैं इनको हर जगह पे ठोकरे खाते हैं ये लोग। किसी भी ऑफिसर के पास कौन साहब जाएंगे, इनको अच्छे से अंदर नहीं आने देते हैं। आप ये देखिए, मैं गया ट्रांसपोर्ट भवन श्री अनुराग ठाकुर साहब से मिलने, डायरेक्ट मेरे को किसी ने नहीं रोका। मैं गया अपने ओम बिरला साहब के पास जो स्पीकर है लोकसभा के, मुझे किसी ने नहीं रोका। मैं जी किशन रेड्डी टूरिज्म मिनिस्टर के पास गया डायरेक्टली, मुझे किसी ने नहीं रोका। लेकिन जब मैं डायरेक्टर टूरिज्म के ऑफिस पे जाता हूं, मुझे 4 घंटे बाहर वेट करना पड़ता है एक मुसाफिर की तरह। और कौन सा हमारे जो होटल एसोसिएशन से गुलमर्ग में एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है, हम अपनी तरफ से एक वार्निंग को जारी करते हैं एज टाइमर लोकल यूथ्स के तरफ से। अगर वो हमारे गाइड एसोसिएशन को वहां पे जितने भी इंटरप्रेन्योर है उनको रेस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे तो हम उनको शायद वहां पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनका बैठना। हमें उतना पोटेंशियल है, हम गुलमर्ग को अच्छे से अपने प्रॉपर्टीज में चेंज करेंगे। और दूसरी बात, कौन साहब आज 5-6 महीने से ये हमारे गाइड लोग बेचारे ठोकरे खा रहे हैं। गुलमर्ग में इनको मतलब गंडोला ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। हर टाइम पे हमारे मजदूरों को क्यों कौन सा वहां पे टारगेट किया जाता है। बहुत ज्यादा परेशान है हम लोग। ये बेचारे सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, इनसे तो कोई पोल्यूशन नहीं है गुलमर्ग में। हमारे जितने भी इंटरप्रेन्योर है, हमारा रिक्वेस्ट है कौन साहब आपसे हम जुड़े हैं। और जो एक सच्चाई में बोलूंगा आपके सामने, हमारे बादल ट्रेडर्स से नाराज हूं। टंगमर्ग गुलमर्ग एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो दुनिया में एक उजूबा है। कौन साहब हमारे एलजी साहब हर एक जगह पे गए, हर एक गांव में गए, लेकिन बदकिस्मती ये है एलजी साहब को टाइम नहीं आया एक बार इन टंगमर्ग के लोगों से भी मिलो। हम उनका इंतजार करते हैं। एलजी साहब को एक मैसेज पहुंचा, हमारे दिल में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम एलजी साहब के सामने रखना चाहते हैं। हमने नहीं चाहा कोई ऐसी प्रॉब्लम करे, लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम हो हमसे। खासकर हमारे जो जेएंड के पुलिस के ऑफिसर ने बहुत गाइडेंस की उन्होंने कि किस तरीके से अपना मसला हल करो। आप इनका भी शुक्रगुजार है। हम एसोसिएशन के नौजवानों और टंगमर्ग समोस्टेन प्रेसिडेंट सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेकिन कई बार हमें ये भी हुआ कि हमारी जो टिकट है ऑनलाइन कर दी, तब भी हम रोड पे नहीं आए। हमारा काउंटर हमसे छीना गया था, तब भी हम रोड पे नहीं आए थे। और हमारा आज सेकंड फेज का जो मसला है हमसे छीना जा रहा है, क्यों, किस लिए? और आज तब भी हम रोड पे नहीं आए थे जब 2 महीने हम यहाँ पार्क में बैठे थे। हमारे बच्चे शाम को जब जाते थे तो हमारे बच्चों की नजरें हम पर पड़ती थी और हम मायूस होकर नीचे गर्दन झुका रहे हैं। आज भी कुछ नहीं हुआ। इससे पहले भी डायरेक्टर साहब हमने बहुत देखे हैं, लेकिन किसी भी डायरेक्टर साहब ने हमारे साथ इस तरह की छेड़छाड़ नहीं की। गाइड थे जिन्होंने गंडोला को प्रमोट किया। वी आर द प्राइम कॉन्टैक्ट ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म को प्रमोट हम करते हैं, गुलमर्ग को प्रमोट हम करते हैं। और ये ऑफिसर्स जो गंडोला मैनेजमेंट चलाते हैं अपने ऑफिस में बैठ के ऑर्डर पे ऑर्डर निकाल रहे हैं। यहाँ की मजलूम लोगों के लिए, उन गाइडेंस के लिए जिन्होंने गुलमर्ग में
नाम पैदा किया है, जिन्होंने टूरिज्म को प्रमोट किया है। फिर हम जब पीसफुल प्रोटेस्ट पे आए, कोई भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और मैं मैडम आपके पास आया, आपने हमारी बात सुनी, आप हमारे साथ सड़क पे बैठे। मैं आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और सर, आज के प्रोग्राम के हवाले हम कुपवाड़ा गए थे। कुपवाड़ा से लौटते समय हम यहाँ आए हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मेंबर है, डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी जी, और जो वक्फ बोर्ड की भी चेयरपर्सन है, वो कई बार यहाँ पीछे भी आई है। इन लोगों ने जो यहाँ आज सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, अलग अलग ट्रेड से जुड़े हुए ये लोग हैं। इन्होंने इनको कुछ समस्याएं उस समय भी बताई थी। उस समस्याएं उस समय हल हुई थी, लेकिन इन लोगों का कहना है कि उससे हमारा मसला हल नहीं होता है। हमारी समस्याएं हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हल किया जाए। एक समस्या इन्होंने हमारे सामने रखी है। डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी ने इनकी बात सुनी है और उनको एक आश्वासन दिया है कि मैं इन सब बातों को लेकर फिर से, और हम सब मिलकर, भारतीय जनता पार्टी मिलकर इन सब बातों को लेकर ठीक हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उन बातों को रखेगी, और उन बातों में से जो बातें ठीक होने वाली है या कहीं रिलैक्सेशन देने वाली है, हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी इन सब ट्रेड्स के लोगों के साथ, नौजवानों के साथ है। यहाँ हमारे लोगों ने कहा कि ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ाई लिखाई करके इन्होंने इस काम को ऑप्ट किया है। मैं इनको उसके लिए बधाई भी देता हूँ कि पढ़ाई केवल नौकरी पाने के लिए नहीं होती है, और इन्होंने अच्छी पढ़ाई करके इस ट्रेड को ऑप्ट किया है। हम इनको विश्वास दिलाते हैं, और मैं पूरी कोशिश करके हम सब मिलकर, डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी और अपनी भारतीय जनता पार्टी की टीम, यहाँ हमारे जिला प्रेसिडेंट चौधरी वकार साहब भी आए हैं, उन्होंने भी इनकी बात सुनी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी इनके साथ शाना बशाना इनके साथ है, और इनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हम समाधान हो जाएंगे। इलेक्शन तो इन्होंने पूछा ही नहीं, पूछा है चुनाव अप्रैल मई में हमारे पार्लियामेंट के होने वाले हैं, और हो सकता है कि उसी के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया असेंबली चुनाव का भी ऐलान करेगा। नहीं तो उसके बाद असेंबली के भी चुनाव होंगे। यहाँ पंचायतों के 3 टायर के भी चुनाव होने हैं, लोकल बॉडीज़ के भी चुनाव होने हैं। मुझे लगता है कि आने वाला साल जो है 24, इसमें ये सब प्रकार के चुनाव होंगे, और अभी भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट चुनाव की तैयारी कर रही है, ऐसा मैंने मानना है। जो आपने सवाल पूछा, देखो भाई, जो G20 की यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद विदेशी टूरिस्ट, ऐसे नहीं होता, मेरे कहने से नहीं होगा, आपके कहने से नहीं होता, जो रिकॉर्ड होता है, जो आंकड़े बताते हैं, वो ये कहते हैं कि विदेशी टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में G20 के बाद बढ़ा है। इन सब लोगों की समस्याएं हैं, इन सब की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ हैं, ये भी अपनी प्रॉब्लम्स उठा रहे हैं। हम भी पूरा इनके साथ उन प्रॉब्लम्स को उठाकर इनको सॉल्व करने की बात करेंगे। लेकिन ये सच्चाई है, इस सच्चाई को कोई जुटला नहीं सकता है कि पिछले 2 सालों में जितना टूरिस्ट यहाँ आया था, यहाँ आया है, उतना टूरिस्ट पहले यहाँ कभी नहीं आया। पिछले 30 सालों से, 1990 से लेकर 2019 तक टूरिस्ट जो है वो यहाँ नहीं आता था। अब टूरिस्ट का फ्लो यहाँ हुआ है, ये सच्चाई है, इसको हमको मानना चाहिए। पिछली बारी तो इनकी उम्मीद ही ये पर आई है, उम्मीद हमने तोड़ी नहीं, हमने उम्मीद नहीं तोड़ी। तो उसी भरोसे पे तारिक साहब और इनके सारे लोग जो मिले हमसे, हमने नेक्स्ट डे ही एलजी साहब से बात की और वो कागज, वो बात उन तक पहुंचाई, और एलजी साहब ने तुरंत उसकी कार्रवाई करवाई। फिर अभी भी इनका कहना है कि
उतने ही लोगों से हमारा मसला नहीं बनेगा। इनकी बात भी सही है, लेकिन सरकार को भी अपने तरीके से देखना होता है। जो इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि हमारी माँ है गुलमर्ग, हम मानते हैं कश्मीर हमारी माँ है और इस माँ के ये सारे खसूस है। हमें टूरिज्म अब बढ़ा है, वाकई में हमने बहुत 35 सालों में बहुत कुछ झेला। अब अगर हमारे ये सारे भाई टूरिस्ट गाइड जो भी यहाँ पे, क्योंकि ये एक ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे टूरिज्म का वाकई में बहुत फ्लो रहता है और यहाँ ही टूरिस्ट शौक से आता है और उनके लिए ये टूरिस्ट गाइड्स होने बहुत ज़रूरी है। मैं सरकार से फिर से बात करूँगी, अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे बता ही दिया और सरकार से हम इन लोगों के लिए फिर से इंसाफ की बात करेंगे, क्योंकि मैं सरकार की एक खुद कड़ी हूँ और सरकार से एलजी साहब से खुद बात करूंगी और अपने भाइयों का हक जो होगा इनको दिलवा के ही रहेंगे।